नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पर्यटन दिवस के मौके पर बोले सीएम योगी, प्रदेश में टूरिज्म की अनेक संभावनाएं, विकास से लोगों को मिलेगा रोजगार। एसीएस गृह अविनाश अवस्थी ने किया ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी की जमीन का निरीक्षण। फिल्म सिटी के लिए कनेक्टिविटी को भी अधिकारियों से जाना। योगी सरकार का माफिया और बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी। पश्चिमी यूपी में कुख्यात सुनील राठी की 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का आज सुबह निधन हुआ। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जसवंत सिंह के निधन पर जताया दुख। जोधपुर में किया जाएगा जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह का बड़ा बयान, कृष्ण जन्मभूमि पर जबरन कब्जा किया गया था, मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास। मथुरा की ईदगाह पर कृष्ण जन्मभूमि द्वारा अपना हक जताने पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद काजमी ने एतराज जताते हुए कहा है कि इस तरह की हरकत करने वाले हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाते हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण का आरोप। कल भी प्रशासन ने इलाके में की थी कार्रवाई। मन की बात के जरिए देशवासियों से रूबरू हुए पीएम मोदी, कहा कोरोना के कालखंड में पूरी दुनिया परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। इस संकट में परिवारों को जोड़ने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा है कि कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। कहानी की ताकत महसूस करना हो तो किसी माँ को अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त कहानियां सुनाते हुए सुनिए। इस दौरान स्टोरी टेलिंग सोसाइटी से भी पीएम ने की चर्चा। कई महिलाओं ने पीएम को अपने अनुभव बताए। करीब 1000 करोड़ की नमामि गंगे परियोजना के तहत बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक बनाए गए 8 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को वेबिनार के जरिए लोकार्पण किया जाएगा। एसटीपी हरिद्वार में 4, ऋषिकेश में 2, मुनि की रेती में 1 और 1 बद्रीनाथ में बनाया गया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यमुनोत्री हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, भारी भरकम पहाड़ी गिरने से हाईवे हुआ बंद। लगातार गिर रहे हैं पहाड़ी से पत्थर। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का संगठन में पद बढ़ाए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। रामनगर में भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। अशोक सिंघल की जयंती पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्मृति चिन्ह पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। कानपुर के महाराजपुर विधानसभा में विकास कार्यों के लिए सतीश महाना ने सूडा डिपार्टमेंट से करीब 6 करोड़ 45 लाख रुपए आवंटित किए। कानपुर में 5 साल की मासूम के साथ रेप का प्रयास, लोगों के हत्थे चढ़ा अधेड़, पेड़ से बांधकर हुई पिटाई, पुलिस को सौंपा। गोरखपुर में पूर्वांचल नव निर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राय ने कहा, पीसी ने कहा कि भोजपुरी गानों और फिल्मों से अगर अश्लीलता खत्म नहीं की गई तो वो कोर्ट जाएंगे, साथ ही आंदोलन भी करेंगे। गोरखपुर में सरेराह मारपीट और गोली चलाने का मुख्य आरोपी शुभम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश नेपाल भागने की फिराक में था। अमरोहा के कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी उमेश मिश्रा से अपनी व्यवस्था बताते हुए पहुंची नगर पंचायत जोया के अधिकारी। दीपिका के बेहोश हो जाने से हड़कंप मचा था। बाराबंकी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी उजागर करने वाले पर ही प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया। फतेहपुर में डेंगू का कहर, जिले में कई गांवों में 1 महीने के अंदर करीब 1.5 दर्जन लोगों की हो चुकी है मौत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम गांधी जयंती तक चलेगा। इस बीच बीजेपी वेबिनार का आयोजन करेगी और प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सभी लोग वेबिनार के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अयोध्या में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 2,22,000 का चेक दिया है और रामलला को 56 प्रकार का भोग लगाकर नए वस्त्र अर्पण किए। लखनऊ में गलत चालान काटने की वजह से सुर्खियों में पुलिस, इसमें सुधार के लिए अब पुलिसकर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग।
शाहजहांपुर में आईपीएल शुरू होते ही सक्रिय हुए सट्टेबाज कारोबारी, छापेमारी कर पुलिस ने 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने माफियाओं पर की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर इमलाक पर 14A के तहत कार्रवाई, करोड़ों रुपए की संपत्ति हुई जब्त। भदोही प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 16 दुकानों को तोड़वाया गया। बता दें कि कलेक्ट्रेट की जमीन पर कब्जा कर बनी थी तमाम दुकानें। शाहजहांपुर में रेलवे कर्मचारियों को पीटने का वीडियो हुआ वायरल। रेलवे की पटरी पर काम करने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने मामला किया दर्ज। एटा में तालाब में डूबने से युवक की मौत हुई। कल से लापता था युवक, थाना रिजोर के गगनपुर गांव का मामला। मथुरा में पिछले 1.5 महीने से पानी में डूबा हुआ है बिजली घर। हर साल बरसात में होता है जल भराव। हाथरस में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों ओर से चले लात घूंसे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। हाथरस में बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हुए। कासगंज में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई। डॉक्टर अपनी दुकान बंद कर फरार हो गया है। पटियाला कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। हापुड़ में बेखौफ चोरों का आतंक, चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। लाखों के जेवर नकदी लेकर चोर फरार। प्रयागराज में अवैध शराब की भट्टी संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 20 क्विंटल लहन नष्ट हुआ, 500 लीटर कच्ची शराब बरामद। लखनऊ में लॉकडाउन खत्म होने के बाद टूरिस्ट प्लेस में दिखने लगी है चहल पहल। इमामबाड़ा, चिड़ियाघर समेत कई इलाकों में रौनक लौटी। फतेहपुर के गौशालाओं में नहीं मिल रही है गौवंशों को जगह, किसानों की खड़ी फसल को चौपट कर रहे हैं आवारा जानवर। शामली में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला युवक का शव, गला रेत कर युवक की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में हाईवे किनारे गड्ढे में मिला महिला का शव, इलाके में मची सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। भदोही में सड़क निर्माण की खुली पोल, झाड़ू लगाने से ही उखड़ रही हैं सड़कें, वीडियो हो रहा वायरल। बागपत में हरियाणा से 7 ड्राइवरों को अगवा कर पिटाई का एक मामला सामने आया। हाथ पैर बांधकर लाठियों के साथ पिटाई हुई है, जिला अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के मोदी नगर में मानवता शर्मसार हुई। बुजुर्ग ने एक कुत्ते को लाठी से पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पैर में रस्सी बांधकर उसे सड़क पर घसीटा दी। बागपत में करंट लगने से लाइनमैन की दर्दनाक मौत, 1 घंटे से बिजली पोल पर लटका हुआ था लाइनमैन का शव। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में एक युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी, मोहल्ले में भी उत्पात मचाया। हाथरस में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि गैंगरेप के बाद महिला की हत्या करने की कोशिश हुई थी, लेकिन ग्रामीणों को आते देख दबंग मौके से फरार हो गए। पीलीभीत में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं, एक शख्स घायल हुआ, कब्जे से तमंचा बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। अमरोहा के इंटर कॉलेज में बिना अनुमति के कराई जा रही दौड़ प्रतियोगिता, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतियोगियों को भी इस बीच कड़ी फटकार लगाई। हाथरस के सदर कोतवाली पहुंचा 2 समलैंगिक युवतियों का मामला। एक युवती की बहन ने दोनों के साथ रहने पर ऐतराज जताया। आगरा में मेट्रो को लेकर गतिविधियां हुई तेज, एसीएस अविनाश अवस्थी ने इलाके का निरीक्षण किया। सोनभद्र में चोरों का आतंक, जनरल स्टोर बनाया गया निशाना, दुकान की छत को तोड़कर हुए दाखिल, काउंटर में रखे 20,000 नकदी लेकर फरार। बांदा में फोन में बैलेंस डलवाने के चक्कर में ठगी का शिकार हुआ युवक, अकाउंट से 66,700 रुपए निकाल लिए गए। बुलंदशहर में बजरंग दल के जिला सह संयोजक है संदीप राघव का हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। शादी समारोह का वीडियो बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा पुलिस ने कोड़ा में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने 27 संदिग्धों को हिरासत में लिया। फर्रुखाबाद के शमशाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश ऋषि को पुलिस ने पकड़ा। सोनभद्र में एक गांव में मगरमच्छ आने से अफरा तफरी मची है। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। फतेहपुर में कटोघन गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मचा। अजगर ने नील गाय के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। 18 फीट लंबा बताया जा रहा है अजगर।
देहरादून में अजगर निकलते ही लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हरिद्वार में 2 महीने से आतंक मचाने वाला गुलदार आखिरकार पिंजरे में हुआ कैद। लोगों ने ली राहत की सांस। झांसी में बाल बाल बचा किसान, रात भर किसान की चारपाई के नीचे बैठा रहा मगरमच्छ। वन विभाग ने मगरमच्छ को बेतवा नदी में छोड़ा। लखनऊ में कृष्णा नगर में चलती कार में आग लग गई है। कार में बैठे लोगों ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अयोध्या के बीकापुर इलाके में सड़क हादसा हुआ, 10 लोग जख्मी, एक व्यक्ति की मौत। बाइक वाले को बचाने के चक्कर में ट्रक और बस टकरा गई। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में कार में आग लग गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड पर टीम ने काबू पाया है। थाना रजबपुर नेशनल हाईवे 9 की घटना। प्रतापगढ़ में 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई है, 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। गाजियाबाद में साधु की कुटिया में लगी आग, असामाजिक तत्वों पर आग लगाने की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना में बाल बाल बचे साधु की जान। चित्रकूट में 4 घरों में अचानक आग लगने से हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लाखों का नुकसान। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में एक जर्जर घर गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबकर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बाहर निकाला गया। जौनपुर में नीलगाय की टक्कर से एक कार अनियंत्रित होकर एक घर से टकरा गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। मंडियाहू थाना क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में बीएसएफ जवान ने पुलिस के साथ मारपीट की है। बीएसएफ जवान ने दबंगई दिखाते हुए दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया, वीडियो वायरल। नैनीताल के खैरना अस्पताल में सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों ने अनशन शुरू किया है। अनशन कर रहे लोगों का कहना है कि इलाके में एकमात्र अस्पताल में सुविधाओं का टोटा है। पर्यटन नगरी लैंसडाउन घूमने की आस लेकर लैंसडाउन पहुंच रहे पर्यटकों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। लैंसडाउन कैंट पोर्ट की ओर से 30 सितंबर तक पर्यटकों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगी है। पौड़ी गढ़वाल की न्याल घाटी को साहसिक खेलों के लिए तेजी से विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खटीमा के छिनकी गांव में एक शख्स ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे और बीती देर रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी शुभकामनाएं। देश दुनिया के पर्यटकों से की अपील, कहा पर्यटकों की सहूलियत के लिए हटाए गए सभी प्रतिबंध। विकास नगर में हाईटेक सुलभ शौचालय पर लटके ताले, लोगों को हो रही परेशानी, अब तक पालिका को नहीं हुआ है। खटीमा में आवाजाही बढ़ने के साथ ही प्रशासन की भी चुनौती बढ़ी है। यूपी से आ रहे लोगों के लिए जा रहे सैंपल। ऋषिकेश में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड की 8 परियोजनाओं का 29 सितंबर को होगा लोकार्पण। नैनीताल में अनशन पर बैठे ग्रामीण अस्पताल में सुविधाओं की कमी को लेकर नाराज। टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए टनल से आसपास के मकानों को पैदा हुआ है खतरा। डर के साए में जीने को है मजबूर लोग। 440 मीटर टनल के निर्माण से भूमि धसाव के साथ 30 दर्जन से ज्यादा मकानों में पड़ रही हैं दरारें। रुद्रप्रयाग में ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। जानकारी में फर्जी मस्ट्रॉल निकलकर सामने आया, जिसमें मजदूरों को हजारों रुपए का भुगतान कर दिया गया। गंगा में रिवर राफ्टिंग की मिली इजाजत, 7 महीने के बाद एक बार फिर से गंगा में रिवर राफ्टिंग शुरू। हरिद्वार में शादी विवाह और शुभ कामों से जुड़े व्यापारियों ने अनोखे अंदाज में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बुद्ध पार्क में अपनी मांगों को लेकर जमा हुए इन व्यवसायियों ने पहले बैंड बजाया और फिर अपनी मांगे रखी। देहरादून में प्राइवेट स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर ली जा रही ट्यूशन फीस पर पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार विरोध कर रहा है। साथ ही आरोप है कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर 3,500 से 4,000 रुपए ट्यूशन फीस भी वसूली जा रही है। कोटद्वार में सतपुरी में ट्रायल के दौरान पैराग्लाइड के साथ हुआ हादसा। पैराग्लाइडर के कमर और कंधे पर आई चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हल्द्वानी में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर कंपाउंडर की मौत हुई है, उसके आदेश जारी कर दिए गए। मामले में चीफ इंजीनियर जांच करेंगे। वहीं इस घटना पर सीएम ने भी नाराजगी जाहिर की। पौड़ी के मौसाला में जर्जर लकड़ी का पुल जो है बेहद खराब स्थिति पर है, जिस पर अब न्यूज 18 की खबर का असर भी हुआ है। खुद विधायक मुकेश कोरी ने पुल का निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जल्द पुल ठीक करने के निर्देश भी जारी किए।
दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 3,30,01,44 हुआ कोरोना मरीजों का अब तक आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है। 76,48,507 से ज्यादा हुआ कोरोना एक्टिव केस का आंकड़ा। कोरोना वायरस को लोग लगातार मात भी दे रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से 2,44,05,921 मरीज ठीक भी हुए। दुनिया भर में कोरोना से लोगों की हो रही मौत। अब तक 9,98,716 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। भारत में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। देश में 59 लाख के पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। देश में टोटल 5,99,581 कोरोना मरीजों की संख्या। अब देश में 9,06,000 पहुंचा है एक्टिव केसेस का आंकड़ा। कोरोना संक्रमित आंकड़ों की बढ़ोतरी के साथ लगातार लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 49,38,688 के पार। देश भर में कोरोना से लगातार हो रही लोगों की मौत। अब तक 94,534 लोगों की कोरोना से जान भी गई। प्रदेश में कोरोना के मामले 46,000 के पार हुए। शनिवार को 949 नए केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत भी हुई। मौत का आंकड़ा पहुंचा है 566। करण जौहर के सपोर्ट में जावेद अख्तर का मीडिया पर निशाना। करण जौहर की पार्टी मीडिया की दूसरी सबसे फेवरेट पार्टी। सोनू सूद ने शेयर की बचपन की तस्वीर। बहन को खास अंदाज में किया बर्थडे विश। आदित्य नारायण का खुलासा, कहा रामलीला के बाद भी 6 साल तक नहीं मिला था काम। विशाल भारद्वाज ने बॉलीवुड को टारगेट करने पर कहा, जो लोग बुराई कर रहे हैं वही फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।